हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था ए रूम 10x8। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ लिया था इसके, देखिए यहाँ तक पढ़े थे 1.5 पेज के समथिंग जो हमने पढ़ा था। उसके आगे हम देखते हैं बच्चों चैप्टर को। आपने ओबीटी क्लियर कर ली होगी जो मैंने क्वेश्चंस 1 to 7 बताए थे। तो देखिए बच्चों, अब आगे इस चैप्टर को करते हैं और ये जहाँ तक है चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले जो हमने देखा था उसमें देखा था मिसिज मलिक प्लानिंग कर रही थी 10x8 का कमरा बनाना, मकान में जो है कमरा बनेगा, स्टोर बनाएंगे उसको, फिर दादी माँ उसकी सासू माँ उसमें रहेगी और उसके बाद जब वो ख़त्म जब चली जाएगी तो उसके बाद उसको स्टोर बना दें। मिस्टर मलिक भी उनकी बात को सहमति दे दिए थे, आर्किटेक्चर था साथ में। फिर उनका ट्रांसफ़र जो है, जो उन्होंने घर बनाया तो घर को जो है गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था उसको। उसके बाद उन्होंने समझाया कि हमें किराया मिलेगा तो मिसिज मलिक सहमति जता दी थी। फिर उनको सारी बातें याद आ रही थी, वो सब कुछ अब भुला देना था। तो जो सब कुछ अब भुला देना था तो उसके आगे अब क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर एवरीथिंग टू हैड बीन फॉरगॉटन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। अब देखो क्या हो गया था, मिस्टर मलिक जो थे अब उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से हो गया था, मतलब दूसरी जगह चले गए। फिर वो मिसिज मलिक वॉज हैप्पी, मिसिज मलिक बहुत खुश हुई। ये बात देखो बच्चों कैसी है, उनका ट्रांसफ़र और मिसिज मलिक खुश थी। क्यों खुश थी? कि सी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि जब वो भी दिल्ली चली जाएगी तो उसने जो घर बनवाया था, एंटायरिंग जो एफर्ट किया था अपने घर को बनाने में, उस घर को वो दोबारा नहीं देखेगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, रिग्रेट यानी पछताएगी नहीं, नॉट बीइंग एबल टू लिव इन मतलब उसमें बिना रहे, क्योंकि अब रहती तो सोचती सामने घर रहता तो उसको पछतावा होता। तो नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, उसमें रहे बिना, अब वो उस घर में रहेगी नहीं, और रहेगी नहीं तो पछताएगी नहीं। ठीक है। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, अब केवल क्या करेगी, जो वहाँ से सब्सटेंशियल पर्याप्त किराया जो उनको मिलता है, सिर्फ उस किराए की राशि के बारे में, उस किराए के बारे में जो है वो सोचती रहेगी। और फील कंसोल्ड ने सांत्वना, और अपने आप को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट महसूस करेगी। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, उन्हें कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। क्या? फॉर वेट इंतजार करना, फॉर मैनी मोर ईयर्स कई सालों तक, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग दूसरी जगह पर, कि अब उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा दिल्ली में वापस से, उसका इंतज़ार करना पड़ा। इन द मीन वाइल, इसी बीच मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर जो मिसिज मलिक सोचती थी उनका सपना रह गया, घर में रहने का सपना रहा अभी तक, तो आगे देखेंगे। और अपनी सासू माँ के लिए जो उसने 10x8 का कमरा बनवाया था, जो स्टोर रूम बनानी थी, वो सासू माँ भी पास्ड अवे हो गई, मतलब डाइड हो गई, मर गई वो। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, अब उनके जो बच्चे थे वो, उसमें उनकी बेटी की भी शादी हो गई थी। इन अ वे दे वर लकी, इसी बीच वो बड़े भाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर का जो है गवर्नमेंट के द्वारा किराया आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बता रहे हैं प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं बच्चों किराएदार, आर सच ए हेडक, वो वास्तव में एक सिरदर्द की तरह होते हैं। देयर इज़ नो एंड, क्योंकि कभी उनका अंत नहीं होता, उनका मतलब उनकी इच्छाओं का। एंड देयर कंप्लेंट्स, और उनकी शिकायतों का, मतलब उनकी शिकायतों का और उनकी डिमांड्स, उनकी मांग का कभी अंत नहीं होता। इसलिए वो क्या सोच रहे थे कि हमारे मकान को तो गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो बड़े ही संतुष्ट थे, क्योंकि प्राइवेट किराएदार जो होते हैं, प्राइवेट टेनेंट जो होते हैं, वो सिरदर्द के समान होते हैं, इसलिए वो खुश थे। यहाँ पर आगे देखिए। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनके बेटे की शादी करना बाकी थी, बस उसी की शादी होनी थी केवल। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन, कि वो ये काम भी कर देगा विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। अब रिटायर्ड आप जानते हो, रिटायर्ड का मतलब होता है नौकरी से रिटायरमेंट लेना, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, सेवानिवृत्ति। ठीक है, क्या कहेंगे, सेवानिवृत्ति, कि सेवानिवृत्ति से पहले अपने बेटे की शादी भी वो कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब यहाँ उनके बेटे की शादी भी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब अपनी सेवा से मिस्टर मलिक जो थे वो भी रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट यट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक उनके घर को सरकार ने रिलीज़ नहीं किया था, मुक्त नहीं किया था।
मिस्टर एंड मिसिज मलिक लिव्ड विद देयर सन। अब देखो वो बूढ़े हो गए, बड़े भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो दोनों मिस्टर मलिक और मिसिज मलिक जो हैं लिव्ड विद देयर सन अपने पुत्र के साथ एंड डॉटर इन लॉ और अपनी बहू के साथ इन अ रेंटेड हाउस किराए के घर में रहने लग गए। आप देखिए यहाँ तो हेडक बता दिया कि प्राइवेट टेनेंट जो है एक हेडक की तरह होते हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा। अब बात आ गई कि खुद जो है वो किराएदार हो गए और अपने यहाँ पर जो है मिसिज मलिक जो थी वो खुद सासू माँ बन गई साहब अब यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं आगे, अब आनंद की बात आएगी, समझिएगा आप। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। अब वो क्या कर रहा था, देखो मिस्टर मलिक जो था वो अपने मकान को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट से क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। फाइटिंग संघर्ष कर रहा था, ये लड़ना झगड़ना है, संघर्ष, ठीक है, वो एक ही बात है वैसे। फॉर द रिलीजिंग ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड कम, तभी क्या हुआ, उनका भी अंत समय आ गया, ठीक है। अंत समय का मतलब ही पास अवे, वो भी अपनी माता जी के पास चले गए। विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे, एक दिन भी अपने नए घर में रहे बिना, मतलब घर में नहीं रह पाए और वो भी स्वर्गवासी हो गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डियर रिक्विसाइड। देखो बच्चों कितनी रिक्विसेंट। अब क्या हुआ, अब विद इन 3 months 3 महीने, क्या बच्चों 3 महीने क्या हो गया था, उनका घर क्या था जो गवर्नमेंट ने अपने कॉन्फिस्केटेड कर रखा था, उन्होंने क्या कर दिया, डिरेक्विजिशन। डिरेक्विजिशन का मतलब होता है बच्चों अपने अधिकरण से छोड़ देना, मतलब अपने जो मतलब मुक्त कर देना, समझ लिया आप यहाँ पर। तो 3 महीने में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनका घर छोड़ दिया। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ, अब देखिए यहाँ पर बहू कौन हो गई, मिसिज मलिक की बहू आ गई। वॉज कीनर देन मिसिज मलिक्स, मिसिज मलिक से ज़्यादा इच्छा किनकी हो गई मकान में जाने की, उनकी बहू की। टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस, अपने घर में जाने की ज़्यादा इच्छा किसकी हो गई, अब मिसिज मलिक की जो बहू थी उनकी इच्छा हो गई। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, अब वो पल आ गया था, क्षण आ गया था, दे वर रेस्टोर्ड, कि अब उनको क्या करना था, दोबारा से दे दिया गया था, रेस्टोर्ड हो गया, उनके अधीन कर दिया गया था, पोजेशन जो अधिकार था, ऑफ द हाउस घर का, अब वो क्षण आ गया था। सी हैड इट पेंटेड, उन्होंने उस पर रंग पेंट करवाया, एंड पॉलिश साफ सफाई करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और घर पे रहने की तैयारियां शुरू कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, अब जो फर्नीचर डीलर को जो आदेश दिया गया था पहले बनवाने का, वो फर्नीचर तैयार था उनका। टू सप्लाई द नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, जो उसने आदेश दिए थे घर बनाने के लिए, उनको क्या किया, उसको वापस आदेश दे दिया कि भैया जो जो चीज़ों का तुम्हें बताया गया था वो चीज़ अब भिजवा दी जाए, क्योंकि क्या करना था उनको, दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, क्या सोमवार की सुबह उनको घर शिफ्ट करना था, मतलब नए घर में एंट्री देनी थी, श्री गणेश करना था। बट एज दे वोक अप, किंतु जब वो सुबह उठे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, क्या हो रही थी उनको, क्या लगा उनको कि अब बरसात हो रही थी। द डाउनपॉर वॉज रेदर हैवी, अब डाउनपॉर जो थी बच्चों, डाउनपॉर होती है बूंदे, अब बरसात की जो बूंदे थी यानी बरसात जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, डाउनपॉर बहुत ही भारी बरसात हो रही थी, मूसलाधार बारिश होने लगी थी, मतलब ये समझ लो आप तो। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसिज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, अब क्या हो गया था, मिसिज मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, अब उन्होंने क्या निश्चय किया, भाई मिसिज मलिक का बेटा तो ऑफिस चला गया, बरसात तेज थी लेकिन कार से चला गया वो, अब उन्होंने निश्चय किया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो शाम को क्या करेंगे, घर शिफ्ट करेंगे। देखिए शाम भी होने वाली है। इट कंटिन्यूड द रेन थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर जो है बारिश होती रही, लगातार बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, जिस तरह से शाम को बारिश हो रही थी वैसी ही बारिश चलती ही रही।
मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि सोमवार क्या था उनके लिए, बड़ा ही शुभकारी दिन था, उसी वजह से वो सोमवार को जा रहे थे। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, तो मिसेज मलिक ये भी चाहती थी कि हो सके तो शाम को, रात को, जो भी समय मिले, मंडे के रोज़ जो है मकान में जो शिफ्ट हो जाएं। तो देखिए मंडे को ही शिफ्ट होते हैं साहब। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, क्या, इवन थ्रू इट कंटिन्यू टू रेन हैवली, अब बरसात तो तेज़ हो रही थी लेकिन अपनी माँ की इच्छा का ध्यान रखा। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए, द सन डिसाइडेड, बेटे ने क्या किया, निश्चय कर लिया, क्या निश्चय किया, टू शिफ्ट इवन दाउ इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, कि बरसात चाहे कितनी भी तेज़ होती रहे, वो निश्चय कर लिया कि वह आज ही क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। दे सेंड फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलवा ली, इन एडिशन टू देयर ओन कार, अपनी कार के अलावा, उसके पास एक कार थी, कार के अलावा टैक्सी बुलवाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और क्या हुए, वहीं से औपचारिक रूप से वो वहाँ से प्रस्थान कर लिए, फॉर्मल मूव औपचारिक रूप से। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, उन्हें क्या सोचा कि बाकी का सामान तो बाद में भी ले जाएंगे, बाद में शिफ्ट कर लेंगे, अभी चलते हैं, तो वो चल दिए साहब। तो क्या होता है, इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली कंटिन्यू, लगातार बारिश होती रही। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई मिसिज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसिज मलिक कहाँ चली गई, यादों में चली गई, खो गई, मतलब वो सोचने लगी, बहुत ही गहन चिंतन करने लगी। तो वो गहन चिंतन क्या करती है वो भी देखते हैं बच्चों। What pains she had taken while the house was under construction, जो परेशानियाँ, पीड़ाएँ उसको हुई थी, कब, while the house was under construction, जब घर का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो कष्ट, जो पीड़ाएँ उन्होंने उठाई थी, उनके बारे में सोचने लग गई। द डेज, उन दिनों, द डेज when she missed her meal, उस समय क्या होता था, वह अपना खाना भी नहीं खा पाती थी, मतलब यादों में ऐसे खोई, उसको याद आया क्या, कि जब घर बना था उस समय वह पूरा दिन घर के निर्माण में लगी रहती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। द डेज, उन दिनों, सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, तेज़ धूप पड़ रही थी, तेज़ चुभने वाली धूप के अंदर वह जो थी झुलसती हुई, कह सकते हैं स्कॉचिंग, तेज़ धूप, झुलसती धूप में, यानी सूरज की तेज़ धूप में भी, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जो घर का काम कंटिन्यू चल रहा था उसकी देख रेख करती थी, ध्यान रखती थी। द डेज, उन दिनों, सी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, वह क्या होती, बारिश में पूरी तरह से भीग जाया करती थी। याद कर रही है वो उस समय की जब घर का निर्माण होता था, हो रहा था उस टाइम। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, अब देखो बहुत अच्छी बात आएगी बच्चों, यहाँ से आप लाइन पे ध्यान भी देना। जो गृह शिल्पी था उसने पहले से क्या किया था, स्केच बनाया था, एक चित्र बनाया था, ऑफ द हाउस इन द कलर, इन कलर, जो घर का निर्माण जब उस समय जब गृह शिल्पी ने जब वो नक्शा बनाया था, उस समय क्या किया था, उसने एक रंगीन एक चित्र बनाया था गृह शिल्पी ने। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, अब देखो द वे, ये इसी तरह से था, इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब ये घर बन जाएगा, निर्माण पूरा हो चुका होगा, तब वो वैसा ही नजर आएगा जैसा उसने बनाया। वो क्या था देखो, इट हैड ए फिगर ऑफ द लेडी, उसने क्या किया था, गृह शिल्पी ने एक आकृति बनाई थी, चित्र बनाया था एक औरत का, ऑफ द हाउस, घर की, घर में, स्टैंडिंग ऑन द वारामदा, जो वारामदे में खड़ी हुई एक औरत का चित्र बनाया था। और इसका क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। विद हर बैक टूवर्ड द मार्बल पिलर, देखो मार्बल का एक खंभा था, पिलर था, उस पर बैक यानी कि अपने पीठ लगाए हुए वह उस बारामदे में उस पिलर के सहारे जो खड़ी थी, ऐसी औरत का चित्र क्या हुआ था, उसने बनाया, मतलब सहारा लिए हुए वो खड़ी थी, जो भी कैसे लगती, एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, बड़ी ही सुंदर, एलिजेंट शानदार, सुंदर, ग्रेसफुल और बड़ी ही शालीनता, दयावान, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से वो खड़ी थी। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, ये इमेज जो ऐसी थी, जो बनी थी बिल्कुल संतुष्टि भरी, मतलब बहुत रेस्ट इन पीस, जैसे बोलते हैं ना, मतलब मरना नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांत भाव में।
क्लैड, अब देखो अभी आगे चलते रहे ना, क्या पहना था उसने, क्लैड इन अ मैरून साड़ी। यही तो बात है बच्चों, यहाँ पर मैरून साड़ी, यहीं से कहानी घूम रही है अब। जो मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी, और मिसिज मलिक जो थी उसको मैरून कलर पसंद नहीं था। मिसिज मलिक की बहू थी, उस समय मैरून रंग पहनी हुई थी, जो हम चैप्टर में आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि उसने क्या किया था, गृह शिल्पी ने उस नक्शे में एक स्केच बनाया था जिसमें मार्बल पिलर के सहारे खड़ी एक औरत पीठ के बल खड़ी थी, मतलब पीठ सटाए खड़ी थी, और मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और बड़ी ही शानदार, बड़ी संतुष्टि भरी और बड़ी शालीनता से वो नजर आ रही थी। मिसिज मलिक फेल्ट, मिसिज मलिक क्या करने लग गई, अब थोड़ा सा फेल्ट करी, यानी कि सोचने लग गई। क्या सोच रही है, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उसी का चित्र बनाया था शायद, उसको ऐसा लगा कि आर्किटेक्ट ने जो है वो उसी का चित्र बनाया था। बट सी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ी, देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे, किंतु उसने मैरून रंग की साड़ी तो कभी पहनी नहीं, अपनी लाइफ में नहीं पहनी। द फिगर इन द स्केच, जो उस स्केच में जो चित्र बनाया था, रेखा चित्र था उसमें बनाई थी आकृति उसमें, हाउ एवर वॉज एज टॉल एज मिसिज मलिक, हालांकि उसकी लंबाई मिसिज मलिक की तरह ही थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, और जिस तरह से रिक्लाइनिंग करी थी, मतलब सहारा लिए हुए जो वो खड़ी थी, झुके हुए खड़ी थी सहारा लेकर के, सी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, ऐसे मिसिज मलिक भी खड़ी हुआ करती थी। मिसिज मलिक सा द फिगर इन द स्केच, अब मिसिज मलिक ने वो आकृति, उस जो आकृति थी उस स्केच में देखा, उस रेखा चित्र में, उसमें देखा, जो नक्शा बनाया था उस नक्शे के चित्र में जो है उसमें सोच करके देखने लगी। क्या देख रही है वो चित्र के अंदर, कहाँ गए बच्चों, ये रही, वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, मतलब क्या है, उस तरह से जिस तरह से आकृति में खड़ी थी उस तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल थी उसके सहारे वो खड़ी हुआ करती थी, कई बार ऐसा प्रयोग करती थी, हाँ भाई मेरे घर में मैं ही खड़ी हूँ। सी थॉट दैट सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम। अब देखिए यहाँ से एक बात और आ रही है, उसने क्या सोचा, सी थॉट दैट, उसने सोचा कि सी मस्ट शो, क्या होना चाहिए कि उसको ये भी देखना चाहिए, दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स, कि उसकी डॉटर इन लॉ जो थी, जो बहू जो थी, वह भी जो है उसको वो चित्र जो है उसको दिखाना चाहिए, कि बहू जो थी उसको वो दिखाना चाहिए कि हाँ इस तरह से जो है वो खड़ी होती है मैरून कलर साड़ी पहने हुए। लेकिन अब बहू को दिखाना, गड़बड़ कर दी उसने साहब, क्या गड़बड़ कर दी बच्चों, देखिए यहाँ से है, हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। अब बहू क्या कर रही थी बच्चों, डॉटर इन लॉ जो थी वो अपने पति के साथ आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी, और क्या कर रही थी वहाँ बैठी बैठी, वो आप समझिए, मूविंग द रेयर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड हर। अब देखिए आगे की सीट पर जो है शीशा लगा हुआ था, जो कार में पीछे देखने का जो शीशा होता है ना, रेयर गिलास होता है कार के साइड में, जो बिल्कुल दो शीशे होते हैं कार के बीच में, तो रेयर गिलास बोलते हैं। कार टुवर्ड हर, उसको अपनी तरफ कर ली उसने, और स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और क्या कर दिया उसने, उसने अपने होठों को रंगना शुरू कर दिया, मतलब पोतना शुरू कर दिया, ऑटो लिपस्टिक लगाना शुरू कर दी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट, अब देखो मिसिज मलिक देख करके थोड़ी सी क्या बोलती है, वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, अब होठों को यहाँ पेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। वैन दे वर गोइंग टू देयर ऑन हाउस, जबकि वो अपने ही घर में जा रहे हैं, भाई नए घर में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, फिर भी वो लिपस्टिक लगा रही है, ऐसा क्या कोई शादी ब्याह में थोड़ी जा रहे हैं। एट द मोस्ट दे वुड ईट, अब जाके उनको सिर्फ खाना खाना है, एंड देन गो टू स्लीप, और सो जाना है, और क्या करना है, फिर कहाँ ज़रूरत पड़ रही है उसको। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, बोले आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो बड़ी ही अजीब होती हैं, ऐसी बात वो कह रही है, मतलब अजीब तरह के कार्य करती है, अजीब प्रकार की ही होती है। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक, और जिस तरह से वे बातें करती है, सी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, बिल्कुल किस तरह से, जैबरिंग इंसेसेंटली, उसको तो ऐसे लगता है जब बकवास कर रही है, लगातार जैबर करना, मुंह हिलाते रहना, मतलब बकवास कर रही हो। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ऑन हस्बैंड इन इंग्लिश, क्योंकि क्या होता है मिसिज मलिक को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो क्या सोचिए कि वो अपने पति से अंग्रेजी में क्यों बातें करती है, ऐसा वो कह रही है मिसिज मलिक, है ना बच्चों, यहाँ पर कॉमेडी टाइप का पार्ट है ये। मिसिज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, क्योंकि मिसिज मलिक को अंग्रेजी ही तो एक नहीं आती थी,
क्योंकि अंग्रेजी में क्या थी, वो कमज़ोर थी, है ना, अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी वो। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी काम में असफल रही। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, सी हैड अकम्प्लिश्ड, सब कुछ प्राप्त कर लिया था अपने जीवन में। सी लर्न्ड बॉल रूम डांसिंग, जबकि उसने क्या सीख लिया था, जो ये होता है बॉल रूम डांसिंग होता है ना, नाच भी सीख लिया था। ठीक है ना, आगे चले बच्चों, आपको समझ में इतना बताया मैंने। यहाँ पर वो घर में जो है मंडे की जो है शाम को शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि मंडे उनके लिए ऑस्पेशियस था, तो मिसिज़ मलिक का जो लड़का था उसने गाड़ी मंगवा ली अलग टैक्सी, और कह दिया बाकी सामान बाद में ले चलेंगे। और उसके बाद दोनों रवाना हो गए। बरसात लगातार आ रही थी, समय जो था वो सोच रहे थे कि मंडे के रोज़ हम शिफ्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो रवाना हो लिया। अब कार में जो है मिसिज़ मलिक सोचने लग गई पहले के बारे में कि मैंने ऐसे ऐसे घर बनाया था, ऐसे ऐसे कार्य किए थे, तो उनके बारे में सोच रही। फिर उसने सोचा आर्किटेक्चर के द्वारा बनाए हुए जो इमेज थी उसके बारे में सोचने लगे। मैरून कलर साड़ी पहनी हुई, पिलर के सारे लगे हुए, तो वो सोचती है मेरी तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है उसने बनाई हो। तो बच्चों देखिए आगे क्या होता है। अब वो घर की ओर रवाना हुए हैं, तो चल रहे हैं, रास्ते में बातें चल रही है, तो देखते हैं। सडनली इट ऑक्यूर्ड टू मिसिज़ मलिक, अचानक मिसिज़ मलिक जो थी उनको देखो क्या होता है उनके दिमाग में, ऑक्यूर ना, अचानक कोई चीज़, अचानक बात आ जाना, ऑकर बोलते हैं इसको। क्या कि मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आर्किटेक्ट ने जो चित्र बनाया था वो मेरी बहू का तो नहीं बना दिया, कि भाई इस मैरून कलर की साड़ी वही पहनती है, अब वो भी ऐसी जाके खड़ी हो जाती है। हाउ कुड दैट बी, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है। सी वॉज नाउ एवर ऑन द सीन वैन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, भाई उस समय जब घर का नक्शा बनाया जा रहा था उस समय तो बहुत ही नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बट देन सी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी, किंतु उस समय जब वो गाड़ी में बैठी थी ना उनके साथ, अपने फैमिली के साथ में, तो मैरून रंग की साड़ी पहने हुई थी इस टाइम पर। दैट द फिगर इन द स्केच हेड, जो उस आकृति में, जो चित्र में जो है पहनी हुई थी, वैसे ही जो है गृह शिल्पी ने जो चित्र बनाया था उसी तरह से जो है उसने भी वो साड़ी पहनी हुई थी। मतलब उस जो प्रारूप बनाता इमेज थी उस चित्र के अंदर, उस आकृति में जो पहनी थी वैसे पहनी। यस इट वॉज मैरून कलर, यही मैरून रंग था। मिसिज़ मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसिज़ मलिक ने कभी मैरून रंग पसंद ही नहीं किया। इट वॉज टू लाउड ऑफ हर टेस्ट, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता था। लाउड ऑफ हर टेस्ट था मतलब उनको ये रंग बड़ा ही भड़कीला सा लगता था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, केवल उनकी बहू की जैसी लड़कियां ही, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जो मैरून रंग की शौकीन हो सकती थी। ऐसा वो मिसिज़ मलिक बोल रही है। समझ में आया यहाँ तक। तो मैरून रंग की बात करिए, कहीं उसने अपनी बहू के बारे में तो नहीं बना दिया, तो ऐसा वो सोच रही है। तो देखिए आगे देखते हैं। शी कैन वियर मैरून श्योरली, कि वो भी मैरून पहन सकती है। कौन, खुद मिसिज़ मलिक। सैड मिसिज़ मलिक टू हर सेल्फ, अपने आप से कहने लग गई वो। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एट, लेकिन मेरी ये इच्छा है क्या, वर्क एज हार्ड एज आई डिड, जितना कार्य मैंने किया उतना मेरी बहू भी तो करे। भाई मैरून रंग तो पहन ली, चलो ठीक है, आर्किटेक्चर ने बना दिया था उसमें, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कहाँ कर सकती है ये। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, मैंने अपनी आंखों के सामने, नज़रों के सामने देखा है हर एक ब्रिक को, ब्रिक यानी ईंट, घर का निर्माण तो ईंट पत्थर जो लगे थे उनको मेरी आंखों के सामने लगते हुए देखा है। इन सन एंड रेन, धूप में, बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, मैं वहाँ खड़ी रहती थी निर्माण कार्य को देखते हुए। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्द से लेकर के, टिल लेट नाइट इन द नाइट, देर रात्रि तक। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मैसन, मैंने कई बार उस मिस्त्री की सहायता भी की थी। विद मोर्टन, बच्चों मोर्टर होता है मसाला, ये कोई खाने का मसाला नहीं है, सीमेंट बजरी का मसाला। एंड ब्रिक्स, और ईंटें पकड़ाने में सहायता की थी। मैनी टाइम्स आई हाउल्ड द रबर पाइप, और कई बार हाउल्ड नहीं घसीटना, रबर पाइप नल, नल हो जाए तो पानी का छिड़काव करते हैं ना, हाँ वो। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, जो दीवार प्लास्टर की हो जाती है, सीमेंट दीवार चुनने के बाद जो प्लास्टर होता है उसमें, उस प्लास्टर वॉल को स्प्रेड यानी कि छिड़काव करना, तो कई बार मैंने छिड़काव भी किया। तो मेरी बहू जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो बार बार जो है वो बातें कह रही है कि मेरी बहू भी जो है मेरी जैसे मेहनत करे, तब जाके वो यकीन आए कि वास्तव में वो भी मैरून रंग पहन सकती है। अब क्या होता है, इसी बीच वो घर में पहुंच जाते हैं। देन दे रीच द हाउस, इसी बीच वो घर पहुँचे। हिज सन ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, वो सीधा उनका बेटा जो था
पोर्च में गाड़ी को ले गया, जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उनकी बहू जो उछल कर बाहर निकली, मतलब उतरी। एंड देयर सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बारामदा, और देखो क्या हुआ, सीधी ही स्टूड चली गई और खड़ी हो गई रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उसी मार्बल के खंबे के सहारे जो बारामदे में था, जो आर्किटेक्ट ने बनाया था। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड इन द फिगर इन द स्केच, उसी तरह जाए खड़ी हो गई भैया। वो अपनी सास को चिढ़ा रही होगी शायद, है ना, तो वहाँ जाए खड़ी हो गई सहारा लिए। मिसिज मलिक फेल्ट और रेंच इन हर हार्ट, अब क्या मिसिज मलिक को तो लगेगा भैया रेंच हुई, थोड़ी उदासी महसूस करने लगी। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड हर एट हर, हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने उसका मॉक किया हो, मतलब मजाक उड़ाया हो, तो वो संतुष्टि कर रही है वो अपने आप में। लेकिन भैया इसमें कहानी में एक बात और बताता हूँ कि जो कहते हैं ना, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी को मिलता है, उसी वो गड्ढे में गिरता है। तो देखो मिसिज मलिक ने अपनी सास के लिए कमरा बनाया था, वो कमरा उसी को मिलेगा बच्चों। आगे देखते जाइए, कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। देखिए, स्टैंडिंग ऑन द बारामदा, बारामदे में खड़ी हुई, क्लोज टू द पिलर, पिलर के सहारे, ठीक है ना, ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डो विद द मैरून कलर्ड साड़ी। अब वो देखो क्या कर रही है, मिसिज मलिक की जो बहू है वहाँ पर आ गई और अपने हेयर डो, जो मतलब उसने कोई बाल, जो कहते हैं ना नकली बाल, चोटी या आर्टिफिशियल बाल जिसको हम कह सकते हैं, हेयर डो विद द मैरून कलर्ड साड़ी, जो मैरून रंग की जो साड़ी पहनी थी, गहरी लाल रंग की साड़ी, उसमें क्या कर रही थी, उसमें अपने बालों को ढकने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, अब उनकी बहू जो थी वो कह रही थी टू द सर्वेंट, नौकरों को, अबाउट द लगेज, जो लगेज जो था उसके बारे में, इन द टैक्सी फॉलो द कार, कि कार में जा करके लगेज लेके आ जाए। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से सामान उतार लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोन अवे आफ्टर, टैक्सी का ड्राइवर वहाँ से चला गया, कब, हैविंग बीन पेड, उसको जब भुगतान हो गया चला गया। मिसिज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, अभी देखो मिसिज मलिक तो खोई हुई थी भाई यादों में, तो अभी तक अपनी कार में ही बैठी हुई थी, वो तो बाहर ही नहीं उतरी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, अब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर, जब वो चली गई कार तो उनको अजीब सी, कहते हैं ना स्ट्रेंज, अजीब सी, सिंकिंग होती बेहोशी रूप में, मतलब अजीब से जैसे होता है ना, गहरी सी नींद आ जाना, अजीब सा उनको महसूस होना, मतलब बेहोशी की जो है सेंसेशन, मतलब अनुभूति होने लग गई, मतलब बेहोशी महसूस करने लग गई। देन हर डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, अब बेटे बहू दोनों घर में प्रवेश करके, भैया मैया को तो याद ही नहीं रखा उन्होंने। दे पुट ऑन द लाइट वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने घर की रोज लाइट जला दी। एवरी रूम वॉज लाइट अप, हर कमरे में रोशनी हो गई। मिसिज मलिक लुकड ऑन वाइड आइड, और मिसिज मलिक अपनी आंखें चौड़ी करके देखो, भैया उसको तो बड़ा ही आश्चर्य लगा कि बहुत अच्छे घर में आ गए। स्टिल सिटिंग इन द मिसिज मलिक जो थी वो आंखें बड़ी करके देखने लग गई। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, भाई कार से रोशनी नजर आ रही, वो देख तो रही है लेकिन वो सोच रही है कि मैं तो अंदर बैठी, मेरे बेटे बहू को याद ही नहीं है कि मैं भी हूँ, भाई याद ही नहीं उनको। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड, देखो इसी उत्तेजना में किसी को प्रतीत ही नहीं हुआ, अच्छा लगा ही नहीं क्या, टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर, कि दरवाज़ा भी खोलना था, फॉर हर, उसके लिए। भैया जब भी वो कहीं जाते तो उनका बेटा दरवाज़ा खोलता, मिसिज मलिक बाहर निकलती थी, तो याद नहीं रहा। द वे इट वॉज डन, जिस तरह से पहले किया जाता था, सही है ना, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है। देख लीजिए, सडनली हर सन थॉट ऑफ हर मदर, हिज मदर, अब अचानक बेटे को माँ की याद आई, भाई माँ के बारे में सोचा वो कि माँ तो कहाँ है, बाहर है। ही रैन टू द पोर्च, वह पोर्च में दौड़ता हुआ गया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और जा करके कार का दरवाज़ा खोला। अब देखो क्या कहती है उसकी मदर, आई ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, उसकी माँ धीरे से बोली, क्या, ड्राइव इन, शाम के समय ड्राइविंग करते हैं, मतलब गाड़ी में चलना। उसकी मम्मी माँ जो है वो ये बात बोल रही है, क्या बात बोल रही है, कि गाड़ी में जब मैं चलती हूँ शाम के समय तो मुझे क्या होती है, नींद आने लग जाती है। तो माँ ने धीरे से बोला, मतलब बेटे को कुछ नहीं बोली, भाई तेरे को याद नहीं रहा, तू चला गया अंदर, ऐसे कोई मतलब है, ऐसा कुछ नहीं बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी बहू भी बाहर आ गई। अब देखो आती क्या करती है, वो चिढ़ाती है अपनी सास को, कैसे। एवरीवन वॉज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग अगेंस्ट मार्बल पिलर, जाके सीधे उस खंबे के पास भैया खड़ी हो गई, वो तो जैसे उस नक्शे में दर्शाया था, ऑन द बारामदा अगेन, बारामदे में वापस से।
सी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डो विद हर मैरून कलर्ड साड़ी। और वही बात बार बार में एक ही बात आएगी इसके अंदर, वहाँ जाकर क्या करने लगी, लाल रंग की साड़ी से जो है अपने बालों को ढकना, मतलब अपने सिर पे रखना, बार बार जो है हेयर डो करना, यानी कि साड़ी को बार बार सिर पे रखने लग गई और ढकने का प्रयास करने लग गई। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, एपेटाइट भूख लगना, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। सैड मिसिज मलिक, मिसिज मलिक बोली, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं अब सोना चाहूँगी, मुझे नींद आ रही है, भाई सोना है। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, अब उनके घर में नौकर भी थे भाई अब तो उसने पहले ही खाना लगा दिया था। तो देखो क्या कहती है उनकी बहू, देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो आप कीजिए रिटायर, चले जाइए अपने कमरे में, चले जाइए, अच्छा है कि आप अपने कमरे में चले जाइए। सैड द डॉटर इन लो, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात है, बहू बोली, पॉइंटिंग टू रूम, इशारा करते हुए किसकी ओर, कमरे की ओर। कौन सा कमरा बच्चों, 10x8, वेरी गुड, 10x8 के कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली। हर सन कंडक्टेड मिसिज मलिक टू इट, अब उसका बेटा जो था मिसिज मलिक कंडक्टेड यानी ले जाना, मतलब उसका बेटा जो है कहता है कि भैया माँ मैं लेके चलता हूँ भैया कमरे में, छोड़ने के लिए वो चल दिया। भाई बहू ने कह दिया ठीक है आप अपने कमरे में चल जाइए, तो अब बेटा जो है हाथ पकड़ के उनको ले गया। होल्डिंग हर हैंड, सी वॉज फीलिंग फेयरली ड्रॉजी, क्योंकि उनको बहुत ही गहरी नींद आ रही थी मिसिज मलिक को। मिसिज मलिक सुक हर हेड अगेन, उन्होंने फिर अपनी गर्दन हिलाई। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, क्या वो सोच रही थी देखो तो इसमें गलती क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनका पति पहले ही जा चुका था। सी वुड फॉलो हिम, वह भी चली जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन उसको ऐसा होना ही था, ऐसा करना ही करना था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, देखो क्या कह रही, मैंने तो सोचा था ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी ए कन्वर्टेड इन टू स्टोर, इसे क्या कर दूंगी, स्टोर में बदल दूंगी। दीज वर्ड री इकोड इन मिसिज मलिक्स ईयर, मिसिज मलिक के कानों में बार बार ये बातें जो है कानों में गूंजने लग गई, क्योंकि खुद बोली थी ये बात और खुद को ही वो कमरा मिला है। ठीक है बच्चों। एंड देन सी हियर्ड, और फिर उसने सुनी हर डॉटर इन लॉज कमेंट, अपने बहू की कमेंट टिप्पणी सुनी। देखो बहू ऐसी नहीं थी, क्या कह रही है, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान, हालांकि घर जो है बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, यहाँ केवल एक स्टोर रूम की कमी है। इट वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, देखो जैसी सास वैसी बहू, कि उसकी इच्छा है कि स्टोर रूम बड़ा ही होना चाहिए। मिसिज मलिक हियर्ड इट, मिसिज मलिक ये बात सुनी। एंड सी फेल्ट एज इफ सी वॉज सिंकिंग, और जैसे ही वह सोचने लगी ऐसा, सी वॉज सिंकिंग डीप, जैसे वो गहराई में, एंड डीप गहराई में, इनटू ए बॉटमलेस वॉल, कहते हैं ना बिना वेल, बॉटमलेस वेल में मतलब बिना पेंदे के कुएं में, जैसे वो डूबती जा रही थी, डूबती जा रही थी। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर के.एस. दुग्गल का लिखा हुआ है, कंप्लीट हो गया है। 2 पार्ट बने हैं बच्चों, जिसने ये पार्ट देख लिया वो पहला पार्ट ज़रूर देखे, बहुत ही आराम से मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो स्टोरीज जो है हम कभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, पीछे के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। आप इनके जो है देखिए क्वेश्चंस को देख लीजिए, 7 क्वेश्चंस तक पहले आए हुए थे, और आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप एक बार, मैं बताता हूँ। व्हाट रीज़न डज मिसिज मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट, मतलब क्यों खुश हो गई थी, वही कि गवर्नमेंट, प्राइवेट किराएदार तो हेडक होते हैं, गवर्नमेंट ने उनको ले रखा था मकान को। तो ऐसे ही बच्चों क्या है, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है यहाँ 13 तक हैं जो आपको करने हैं, और आगे जो बड़े क्वेश्चन है बच्चों ये भी आपको जो है ढंग से करने हैं। ये 60 से 80 में एग्जाम में जो है 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब यहाँ कंप्लीट करते हैं वीडियो को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।